नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे पीडीटी ट्रांसमीटर, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर या फिर डीपीटी भी कहते हैं। ये दोनों का काम सेम ही है। प्रेशर डिफरेंशियल और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दोनों सेम ही है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में होता है। ऑयल एंड गैस प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र, ये सब का होता है। इसका मुख्य काम दो पॉइंट के बीच के दबाव के अंतर को नापना है। इसका यही काम है। इसके जो प्रेशर का डिफरेंट है वो नाप कर डिस्प्ले में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से उसका डिस्प्ले पर शो करता है। इसका उपयोग पाइपलाइन में ओरिफिस प्लेट के पास होता है, वेंचुरी के पास होता है या किसी फिल्टर के पास होता है, जो कि आप सारा चीज़ डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। और इसको कनेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट में दो पॉइंट होता है, दो पार्ट या पॉइंट या पोर्ट जो भी कहिए, दो होता है। एक हाई पॉइंट, एक दूसरा लो पॉइंट। ये मैकेनिकल कनेक्शन की बात करते हैं, ट्यूबिंग का। और ये इंस्ट्रूमेंट में रहा। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो पाइपलाइन में हमारा टैपिंग पॉइंट है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, उसमें एक पाइपलाइन में एरो दिया हुआ है। जिधर से एरो मतलब जा रहा है, वो पहला पॉइंट हाई होता है और दूसरा पॉइंट लो होता है। ये तो बात रही उसमें कनेक्शन करने की बात। अब इसके बीच के अंतर को कैसे नापेगा? जब हाई और लो को लाइन अप करेंगे, यानी ओपन करेंगे, दोनों अपने अपने हिस्से में सेंसर में, इंस्ट्रूमेंट का सेंसर में जाके हिट करेगा। यानी सेंसर एलिमेंट, यानी जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसको हिट करेगा। हिट करने के बाद उसमें कुछ मूवमेंट होगा। जो मूवमेंट होगा वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से आउटपुट लोकल डिस्प्ले में शो करेगा। और वो केबल जो लगा हुआ है उसके माध्यम से कंट्रोल यानी डीसीएस में भी वह शो करेगा। इसका इतना ही काम है। पीडीटी में दोनों हाई और लो के बीच में कितना डिफरेंट है वो शो करता है। ये नहीं कि पाइप की लाइन में कितना प्रेशर का बहाव है, वो नहीं, दोनों के बीच का अंतर। यानी हम ओरिफिस के जस्ट अगल बगल में लगाते हैं, पहला साइड हाई होता है, मतलब उधर से प्रेशर कितना आ रहा है। अगर वहाँ एग्जांपल 10 बार है और दूसरा ओरिफिस के जस्ट बगल में दूसरा साइड में लो साइड होता है, वो वहाँ अगर 9.5 बार है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंट हुआ? 0.5 mm। बस यही शो करेगा कितना डिफरेंट है। सेम यही है। और इसमें सिग्नल की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रांसमीटर में 4 मिलियम से 20 मिलियम्स शो करता है। 4 मिलियम्स का मतलब है यहाँ ट्रांसमीटर में 0, जो हम कैलिब्रेशन करके सेट करते हैं। 20 मिलियम्स की बात करें तो यह मैक्सिमम मतलब फुल है इसका वैल्यू। इसके पार्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। एक है प्राइमरी एलिमेंट, जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। प्रेशर को महसूस जो करता है उसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो महसूस करके यानी मूवमेंट को फील करके सेंस करके डिस्प्ले पे शो करता है। डिस्प्ले पे शो करने, लोकल देखने के लिए डिस्प्ले पे शो करता है, उसके बाद वो सीधा टीसीएस को भेजता है। दूसरा है ट्रांसड्यूसर, जो मैकेनिकल सिग्नल को महसूस करता है, यानी मूवमेंट को महसूस करके, मतलब जो हिट करता है उसे मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल सिग्नल को हिट कर महसूस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। तीसरा है ट्रांसमीटर सर्किट, जो सिग्नल को कंट्रोल रूम तक भेजता है। सर्किट का यही काम है। और है अगला डिस्प्ले। अभी जितना भी हमने बात किया पहले के ज़माने का, जो कुछ आज से 20-25 साल पहले है, वो सब ट्रांसमीटर में कभी कभी डिस्प्ले नहीं होता था, जो कि हम यहाँ लोकल यानी साइट पे, वर्क प्लेस पे हम उसको नहीं देख पाते थे रीडिंग कितना शो कर रहा है। सीधा हम उसको सिर्फ कंट्रोल रूम में देख पाते थे। आधुनिक युग में उसमें डिस्प्ले आने लग गया, कितना उसका फ्लो है, कितना रेफरेंस है, सारा चीज़ यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा हम कंट्रोल रूम में भी वहाँ जो बैठा ऑपरेटर, वो सारा चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।